बबीता गरीब परिवार से थी। उसके घर में शौचालय नहीं था, जिस वजह से उसे खुले में शौच करने की आदत थी। पर बहुत जल्द ही बबीता की शादी होने वाली थी। ऐसे ही एक दिन बबीता की माँ बबीता से कहती है, बेटा मुझे तो बहुत खुशी है कि तेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। माँ खुशी तो मुझे भी है कि आपने मेरा रिश्ता इतने बड़े घर में कराया है। वैसे माँ मेरी दोस्त दया आने वाली है, तो आप हम दोनों के लिए अदरक मार के चाय बना दो। अदरक की जगह मैं तुझे न मार के चाय बना दूं? नालायक, तेरी शादी होने वाली है, तू बड़े घराने की बहू बनने वाली है, तुझे ना घर संभालने आना चाहिए। पर तू है कि चाय भी अपनी माँ से बनवाती है। क्या माँ, मैंने दिन में एक बार खाना बना देती हूँ ना, तो प्लीज आप जाकर चाय बना दो ना। अरे बेटा, मैं तो बस तुझसे मजाक कर रही थी। यही तो तेरे दिन है मजे करने के। शादी के बाद कहाँ तू किसी पर रोक छाड़ पाएगी। तू आराम से बैठ, जब दया आ जाएगी तो मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया सी चाय बना दूंगी। बबीता अपनी माँ से हमेशा नोक-झोंक करा करती है। तब कुछ देर बाद दया आ जाती है। दया के आते ही बबीता की माँ उनके लिए चाय बनाती है। ये देखकर दया बबीता से कहती है, तेरे तो मजे है, शादी से पहले तू मायके में रानी बन के रह रही है, बड़े घर में शादी करके बहू रानी बन जाएगी। मैंने सुना है बड़े लोगों के यहाँ सारी सुख सुविधाएं होती है। बिल्कुल सही सुना तूने दया, मेरे ससुराल में तो शौचालय भी है। मुझे अब खुले में शौच करना नहीं पड़ेगा। मैं तो अब घर के चार दीवारी के अंदर ही शौच करूँगी। अरे पागल, तुझे शौच करने की पड़ी है? तेरी अभी शादी होने वाली है, तुझे अभी अपनी सुहागरात की सोचना चाहिए। मुझे देख, मैंने तो अपनी सुहागरात के सपने अभी से अपने आँखों में सजा लिए हैं। अरे तुझे मेरी सुहागरात में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्यों ऐसा भी क्या हो जाता है उस दिन? अरे बबीता, जब तेरी शादी हो जाएगी ना, तब सब पता चल जाएगा तुझे। फिर मैं तेरी टांगे खींचूंगी। फिर वो दोनों काफी देर तक बात करते हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बहुत जल्द बबीता की शादी जेठालाल से हो जाती है। शादी के बाद बबीता की माँ विदाई की तैयारी कर रही होती है। तभी दया बबीता से अकेले में कहती है, ये शादी का लड्डू है, जो खाए पछता है और जो न खाए वो भी पछता है। इसीलिए आज रात तू सोना मत और अपने सुहागरात को एंजॉय करना। दया कुछ तो शर्म कर, कैसी बात कर रही है तू? कुछ ही देर में मेरी विदाई है, मुझे तुम सबको छोड़कर जाना होगा। मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। अरे बस बस, ये रोना धोना तो कुछ देर का है, फिर तो तेरी सुहागरात की रात आ जाएगी। चल जा अपने पति के पास। अब तू कहाँ हमारी रह गई? नहीं यार, मैं तुझे कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर थोड़ी देर में बबीता की विदाई हो जाती है। बबीता ससुराल में जाकर सारी रस्में कर लेती है। फिर बबीता कमरे में अपने पति जेठालाल के आने का इंतजार करती है। कुछ देर के बाद जेठालाल कमरे में आता है। तब बबीता के पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। तब बबीता खुद को शर्मिंदा महसूस करती है। माफ़ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रही। पता नहीं मेरे पेट को क्या हो गया है। अरे कोई बात नहीं, शायद तुम्हारे पेट में गैस हो गई है। तब जेठालाल बबीता के करीब जाने लगता है कि तभी फिर से बबीता के पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आने लगती है। लगता है मेरा पेट ज़्यादा खराब होने लगा है। मुझे माफ़ करना, पर मुझे जल्दी ही शौचालय जाना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं। तब बबीता शौचालय जाती है, पर वहाँ पर इंग्लिश पॉट होता है, इसलिए बबीता का पेट साफ नहीं होता है। फिर बबीता वापस कमरे में आती है। जेठालाल फिर से बबीता के करीब जाता है कि तभी फिर से बबीता का पेट खराब हो जाता है। तब बबीता वापस से शौच करने जाती है। तब जब भी जेठालाल बबीता के करीब जाने लगता है, तब बबीता शौचालय चली जाती है। अरे रात के 3 बज गए हैं, ये तो शौचालय न जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था कि किसी के सुहागरात के दिन पेट खराब हो जाता है। शायद मेरी ही किस्मत खराब है, पर मैं अब इसका और इंतजार नहीं कर सकता। चल बेटा, अब सो भी जा, तेरा ही नसीब खराब है। फिर जेठालाल सो जाता है। अरे ये क्या, ये तो सो गए। चलो मैं भी सो जाती हूँ, शायद मेरे पेट को थोड़ा आराम मिल जाएगा। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। फिर बबीता पग फेरे के लिए अपने मायके जाती है और ये सारी बातें अपनी सहेली दया को बताती है और वो बहुत रोने लगती है। अरे बस बस बबीता, ऐसे रोना बंद करो। अरे पागल, अब तेरी शादी हो गई है और शादी के बाद रोज सुहागरात होती है, तो तू वो सब भूल जा और अब तू खुले में शौच करना। फिर तू अपनी सुहागरात एंजॉय कर सकती है। फिर अगली बार बबीता और जेठालाल अपनी सुहागरात अच्छी तरह से मनाते हैं।
भिड़े अपनी पत्नी माधवी और पिता चंपकलाल के साथ रहा करता था। भिड़े स्कूल में पढ़ाया करता था। भिड़े की पत्नी माधवी सांवली थी और वो ज्यादा खूबसूरत भी नहीं थी, इसीलिए भिड़े मास्टर उसे ज्यादा पसंद नहीं करता था और वो सांवले और गोरे रंग में भेदभाव करता था। वो अपने स्कूल में बच्चों को भी ऐसी ही शिक्षा देता था। एक दिन भिड़े मास्टर की स्टूडेंट बबीता को उसके क्लास का लड़का टप्पू छेड़ रहा होता है और वो उससे कहता है, बबीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम हो कि मेरे प्यार को समझ ही नहीं रही हो। बबीता, बस अब बहुत हुआ, तुम्हें अब मुझसे प्यार करना ही होगा, वरना मैं तुम्हें हर बार की तरह किडनैप करवाता रहूंगा। पिछली बार मैंने तुम्हें तरस खाकर छोड़ दिया था, पर इस बार अगर तुम मुझे हाँ नहीं बोलोगी तो मैं तुम्हारे साथ उससे भी बुरा कर सकता हूँ। तब वहाँ पर भिड़े मास्टर आता है। अच्छा टप्पू, तो तुम हो वो लड़के जो बबीता को अक्सर परेशान करते रहते हो, पर बबीता ने तुम्हारी कंप्लेंट आज तक किसी से नहीं की। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि ये तुम्हें सुधारना चाहती है और इस बात को तुम्हारे दिमाग में डालना चाहती है कि किसी से प्यार कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है, या तुम उसे जबरदस्ती प्यार करा नहीं सकते हो। प्यार तो खुद ब खुद हो जाता है, पर तुम ये नहीं समझोगे। पर अब मुझे सब पता चल गया है कि तुम वही लड़के हो जो बबीता को रोज परेशान करते हो, तो मैं इसकी सजा तुम्हें देकर रहूंगा। तब भिड़े मास्टर टप्पू के मम्मी पापा को स्कूल में बुलाता है और वो उसे स्कूल से रस्टिकेट करता है। बबीता को भिड़े मास्टर की बात बहुत अच्छी लगती है। तब दूसरे दिन बबीता भिड़े मास्टर के लिए लंच बॉक्स लेकर आती है। सर, आपने टप्पू को पनिशमेंट देकर मेरी बहुत मदद की है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, इसीलिए थैंक यू के तौर पर मैंने आज आपके लिए बहुत ही प्यार से लंच बनाया है। ये लीजिए सर लंच बॉक्स, आप लंच जरूर कर लेना। फिर बबीता ऐसे ही रोज रोज भिड़े मास्टर के लिए लंच बनाकर लेकर आती है और वो भिड़े मास्टर को पसंद करने लगती है। एक दिन वो भिड़े मास्टर को प्रपोज करती है। सर, पता नहीं कब और कैसे मुझे आपसे प्यार हो गया है, इसीलिए आज मैं आपको अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? अरे बबीता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना मैं शादीशुदा हूँ, और वैसे भी तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे लिए प्यार इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको मुझसे शादी करनी ही होगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। नहीं बबीता, तुम ऐसा नहीं कर सकती। प्यार तो मुझे भी तुमसे हो गया है, पर मैं दुनिया वालों के डर से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। तुम बहुत खूबसूरत हो बबीता, मैं अब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तब भिड़े मास्टर और बबीता शादी कर लेते हैं और भिड़े मास्टर शादी करके बबीता को अपने घर लेकर जाता है। ये क्या, आपने दूसरी शादी कर ली? हाँ माधवी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो हमने शादी कर ली। ये तूने अच्छा नहीं किया बेटे, ये लड़की तो अभी बहुत छोटी है, पर तू तो बड़ा है, समझदार है, तो तू ऐसी गलती कैसे कर सकता है? हमें तुम्हारी शादी मंजूर नहीं है, तुम दोनों चले जाओ मेरे घर से। फिर वो दोनों अलग जाकर रहने लगते हैं और फिर ऐसे ही समय बीतने लगता है। बबीता अपनी पढ़ाई पूरी करती है और वो पढ़ लिख कर अफसर बनती है और वो एक दिन भिड़े मास्टर को छोड़कर चली जाती है। तब भिड़े मास्टर वापस अपनी पत्नी माधवी और पापा चंपकलाल के पास आता है। मुझे माफ कर दीजिए बापूजी और माधवी, मैंने बबीता से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। बबीता मुझे छोड़कर चली गई ये कहकर कि उसने बचपन में मुझसे प्यार करके गलती की है और उसे मुझसे शादी करने का पछतावा है, इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड जेठालाल के लिए मुझे छोड़कर चली गई। कोई बात नहीं बेटा, भले देर से ही सही, पर तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया है। अब तू जो हुआ उसे भूल जा और अपनी पत्नी माधवी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत कर।